नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। रुक करेंगे खबरों की ओर। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के लामाचौड़ पहुंचे। यहां पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में सशक्त भू कानून लाने वाली है और वर्तमान में सरकार द्वारा बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनों के जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनके संज्ञान में ये भी आया है कि जिन परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड में भूमि खरीदी गई है, कई जगह उन परियोजनाओं का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी सभी भूमि जो नियम संगत नहीं है और नियम कानून का उल्लंघन कर रही है, उन जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जाए। इसके अलावा जल्द ही सरकार एक सशक्त भू कानून लेकर आने वाली है। आपको बता दें, उत्तराखंड में सरकार जल्द ही भू कानून लेकर आने वाली है और जमीनों पर कार्रवाई जो है होने वाली है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के लामाचौड़ पहुंचे। यहां पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में सशक्त भू कानून लाने वाली है और वर्तमान में सरकार द्वारा बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनों के जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ये भी आया है कि जिन परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड में भूमि खरीदी गई थी, कई जगह उन परियोजनाओं का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी सभी भूमि जो नियम संगत नहीं है और नियम कानून का उल्लंघन कर रही है, उन जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जाए। इसके अलावा जल्द ही सरकार एक सशक्त भू कानून लेकर आने वाली है। उत्तराखंड के मोटे अनाजों का पूरे देश में बहुत बड़ी मांग है। आपको बता दें, सरकार मोटे अनाजों की आपूर्ति के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार हर ब्लॉक में कोऑपरेटिव के द्वारा मोटे अनाज की खेती करेगी। सूबे के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अब हर ब्लॉक में वीर माधव सिंह भंडारी सामूहिक खेती करने का सरकार ने निर्णय लिया है, ताकि आने वाले समय में मोटे अनाजों की कोई दिक्कत ना हो और इसके लिए सरकार ने जमीन भी चिन्हित कर रखी है। आपको बता दें, उत्तराखंड के मोटे अनाजों को पूरे देश में बहुत बड़ी मांग है और अब सरकार मोटे अनाजों की आपूर्ति के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार हर ब्लॉक में कोऑपरेटिव के द्वारा मोटे अनाज की खेती करेगी। सूबे के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि अब हर ब्लॉक में वीर माधव सिंह भंडारी सामूहिक खेती करने का सरकार ने निर्णय लिया है, ताकि आने वाले समय में मोटे अनाजों की कोई दिक्कत ना हो और इसके लिए सरकार ने जमीन भी चिन्हित कर रखी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या कुछ तमाम अपडेट है अनाजों को लेकर? जिस तरीके से सरकार जो है वो बहुत ज्यादा सख्ती बरतते हुए नजर आ रही है, जमीन भी देख चुकी है, क्या कुछ तमाम अपडेट है, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। उत्तराखंड में मोटे अनाज को लेकर काफी कोशिश कर रही है उत्तराखंड सरकार, और उत्तराखंड सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जितना हो सके मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाए। इस तरीके से झंगोरा, कोदा, मंडुआ, ये जो उत्तराखंड पहाड़ी उत्पाद हैं, उनको लेकर लगातार बढ़ावा कर रही है और कई बार मिलेट्स के प्रोग्राम हुए हैं। तो अब उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, इसको काफी बढ़ावा देने के लिए, चाहे हम कृषि मंत्रालय की तरफ से देखें, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से देखें, उत्तराखंड को ये है कि जितना हो सके मंदिरों में प्रसाद तक जो है उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो उत्तराखंड मोटे अनाज का जो अनाज हो, वो भी मंदिरों में प्रसाद मोटे अनाज का जाए। तो उत्तराखंड मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए काफी कोशिश कर रही है सरकार और ये काफी सफल हो भी रही है, क्योंकि इस समय उत्तराखंड के मोटे अनाज का इतनी ज्यादा मांग है कि जगह जगह जो है वो स्टॉल खोले जा रहे हैं और जगह जगह स्टॉल लगाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में भी, इधर परेड ग्राउंड में जब भी देखा होगा तो मोटे अनाज के काफी मांगे होती हैं और मोटे अनाज को लेकर काफी देखा जाता है। तो इस समय से बल्कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में या विदेशों तक आज मोटे अनाज की मांग हो रही है। जी सतीश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, फिर आप लौटेंगे।
उत्तराखंड में साइबर हमले के 3 दिन से ही प्रदेश के अधिकांश सरकारी विभागों का कामकाज ठप है। हालांकि इस बीच आपको बता दें, कई विभागों के वेबसाइट को सुचारू करके कामकाज शुरू कर लिया गया है, लेकिन कोषागार सहित कई महत्वपूर्ण विभाग अभी भी पूरी तरह से नहीं हो पाए हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर पड़ा है। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने माना है कि यह भविष्य के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। साइबर हमले से बचाव के लिए राज्य सरकार साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स बनाने जा रही है, लेकिन पिछले कई दिनों से इस तकनीकी संकट ने सरकार के लगभग सभी विभागों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कोषागार से प्रतिदिन औसतन 180 से 200 करोड़ तक के बिलों का भुगतान होता है। इस हिसाब से पिछले 3 दिनों में 540 करोड़ से अधिक के बिलों का भुगतान लटकने का अनुमान है। और सतीश कोठारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। सतीश, क्या कुछ तमाम जानकारी है, दर्शकों को बताइए। मैं बात कर रहा हूँ, साइबर जो अटैक हुआ था उसको लेकर काफी चिंता जाहिर है उत्तराखंड सरकार को। और काफी जिस दिन ये साइबर अटैक हुआ था उस दिन मुख्यमंत्री धामी ने सभी अधिकारियों को, चाहे डीजीपी हूँ, चाहे शासन के अधिकारी हूँ, चाहे जिले के अधिकारी, सभी को बैठक बुलाई और सभी को दिशा निर्देश दिए कि जितनी जल्दी हो सके रिकवर की जाए। और सबसे बड़ी बात है ये जो काफी इसमें कामकाज में बहुत ज्यादा बाधित हुआ और कहा गया है कि ये जो है सर्वर डाउन होने के कारण से ये जो है। लेकिन सीएम धामी ने और प्रत्येक अभी प्रेमचंद अग्रवाल ने ये कहा कि जितनी जल्दी हो सके ये डाटा रिकवर किया जाएगा और जितनी जल्दी हो सके ये सारी साइडें चलेंगी और सारे कामकाज जो है प्रॉपर तरीके से। लेकिन अभी भी पूरा काम जो डाटा रिकवर नहीं हो पाया है, लेकिन धीरे धीरे सारा हो रहा है और सारा कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके इसको जो है प्रॉपर तैयार किया जाए। जी सतीश, ज्यादा जानकारी के लिए फिर लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस समय प्रदेश में अब सियासत जो है वो तेज हो गई है। एक और प्रदेश सरकार केदारनाथ क्षेत्र के विकास को लेकर क्रमांक योजनाओं को ताकतवर उतारने की कवायद में जुटी हुई है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री केदारनाथ के विकास के लिए कई घोषणाएं कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस में इसको लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि बीजेपी को अब केदारनाथ की याद आ रही है। बीजेपी ने 5 कैबिनेट मंत्रियों की केदारनाथ में ड्यूटी लगाई है। खुद मुख्यमंत्री केदारनाथ विधानसभा में पहुंचकर कई घोषणाएं कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी केदारनाथ में भी चुनाव हार रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि हर चुनाव में पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है। पहले भी प्रदेश में कई उपचुनाव हुए हैं और वहां पर मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। सौरभ बहुगुणा ने आगे कहा कि केदारनाथ में कोई विधायक नहीं है, इसलिए मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि वो वहां जाकर वहां के लोगों की समस्याओं को समझ सके। सतीश कोठारी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, क्या कुछ तमाम जानकारी है इस खबर पर, दर्शकों को बताइए। सतीश, आवाज मिल पा रही है? सतीश से हमारा संपर्क टूट चुका है। फिलहाल आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस समय प्रदेश में अब सियासत तेज हो गई है। एक और प्रदेश सरकार केदारनाथ क्षेत्र के विकास को लेकर क्रमांक योजनाओं को ताकतवर उतारने की कोशिश में जुटी है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री केदारनाथ के विकास के लिए कई घोषणाएं कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, कांग्रेस ने इसको लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि बीजेपी को अब केदारनाथ की याद आ रही है। बीजेपी ने 5 कैबिनेट मंत्रियों की केदारनाथ में ड्यूटी लगाई है। खुद मुख्यमंत्री केदारनाथ विधानसभा में पहुंचकर कई घोषणाएं कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि बीजेपी केदारनाथ में भी चुनाव हार रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि हर चुनाव में पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है। पहले भी प्रदेश में कई उपचुनाव हुए हैं, वहां पर भी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। सौरभ बहुगुणा ने आगे कहा कि केदारनाथ में कोई विधायक नहीं है, इसलिए मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि वो वहां पर जाकर वहां के लोगों की समस्याओं को समझ सके। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डू का जो प्रसाद दिया जा रहा था, उसके घी में मिलावट की बात सामने आई है। बता दें, घी में पशु की चर्बी होने की बात
कही गई थी। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद के लिए जाने वाले लड्डू के घी में मिलावट को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि उन्होंने अपने विभाग को जल्द ही मामले में बड़ी कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने बताया जैसे ही मामले के बारे में जानकारी मिली तुरंत खाद्य विभाग के लोगों को सैंपलिंग के लिए भेजा गया और बहुत जल्द ही रिजल्ट आएंगे और आपको बता दें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं रविवार को आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने भगवानपुर स्थित घी बनाने वाली एक कंपनी पर छापा मारा। इसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अधिकारी योगेंद्र भंडारी और महिमानंद जोशी सहित अन्य अधिकारियों ने फैक्ट्री में पहुंचकर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा शिकायत मिल रही थी कि इस कंपनी में जो देसी घी बनाया जा रहा है उसमें मिलावट की जा रही है, लेकिन जब खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम फैक्ट्री पहुंची तो वहां किसी तरह का कोई भी प्रोडक्ट बनता हुआ नहीं मिला, बस खाली रैपर और डब्बे रखे हुए थे। वहीं टीम को कंपनी में 2 वर्कर मिले जिनसे जानकारी ली गई तो कर्मचारियों ने बताया कि 1 महीने से कंपनी में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने कंपनी को कागजात दिखाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच के मामले में जांच कर रही है और वो भी अपनी तरफ से रिपोर्ट बनाकर टीम को भेजेंगे। बागेश्वर के कपकोट तहसील में उनिया से सोराग को जोड़ने वाली सड़क निर्माण मार्ग पिंडर नदी में पुल नहीं बनने के कारण 2 साल से अधर में पड़ा हुआ है। आपको बता दें पुल निर्माण कार्यदायी संस्था वेबक्रॉस और उसके ठेकेदार को 2 साल पहले धनराशि आवंटित होने के बाद भी सोराग गांव को जोड़ने के लिए पिंडर नदी में पुल नहीं बन पाया है। आपको बता दें सोराग के ग्रामीण 2 साल से बागेश्वर प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। सोराग गांव के ग्रामीणों संघ ब्लॉक प्रमुख कपकोट गोविंद सिंह दानू ने बागेश्वर तहसील में प्रशासन के सामने आक्रोश व्यक्त कर ठेकेदार की पोल भी खोली है। ब्लॉक प्रमुख कपकोट गोविंद सिंह दानू का कहना है कि कपकोट के ग्रामीण क्षेत्रों में खुदने वाली सड़कों में कमीशन बाजी का खेल बड़े स्तर से चल रहा है। आलम यह है कि कार्यदायी संस्था वेबक्रॉस और उसके ठेकेदार पेमेंट लेने के बाद भी 2 साल तक विकास कार्यों का पैसा ब्याज में लगाकर पैसा कमा रहे हैं। कपकोट में सड़कों के निर्माण कार्यों में बाहरी ठेकेदारों की दबंगई चरम पर है और ठेकेदार अधिकारियों को दबाव में लेकर बिना काम करे विकास कार्यों का पैसा निकाल रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख कपकोट गोविंद सिंह दानू ने 1 महीने के अंदर पुल निर्माण कार्य नहीं होने पर मजबूरन सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ तमाम जानकारी है पुल बनने को लेकर? आपको बता दें सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है, क्या कुछ तमाम जानकारी है साझा कीजिए दर्शकों के साथ। जी बताना चाहेंगे कि बागेश्वर जनपद में जो कपकोट ब्लॉक है, यहाँ पर जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख है गोविंद दानू जी, तो उनका भी यही कहना है कि रोड आज से 2 साल पहले भी पुल का निर्माण जो बजट था वो पास हो चुका था और अभी उनको कुछ बजट उसमें दिया भी गया था प्रथम दृष्टि को देखते हुए जो कार्य करने की अनुमति देंगे। तो उसी के कारण उसमें 2 करोड़ लगभग इनको दिया गया था उसमें कि अभी तक पुल का जो बुनियादी हिस्सा है वो भी नहीं बना है और उसमें कहा यह जा रहा है कि अब जो कल इनकी जो बातें हुई थी उसमें भी गोविंद दानू जी ने ये बता रखा है कि जो ठेकेदार है बाहरी ठेकेदारों का कहना है कि जब भी ये आंदोलन करते हैं ग्रामीण लोग तो ग्रामीण उस टाइम जो ठेकेदार है तो 1-2 डंपर वहां पर रोड़ी या बजरी डाल के चले जाते हैं, फिर भी जो कार्य है वो अधूरा ही पड़ा है। अभी इसमें इन्होंने बोला कि 1 महीने के अंदर उस पुल को सुचारू कर दिया जाएगा ग्रामीणों के लिए, लेकिन उसमें ग्रामीणों का बड़ा आक्रोश देखने को मिला है जो कि वो जो रास्ता है काफी गांव को, जो वो पुल है वो काफी गांवों को जोड़ने का भी काम करता है। तो उसको देखते हुए भी अभी जिला प्रशासन ने भी उनको 1 माह का समय दिया गया है। 1 माह के अंदर अगर वो कार्य नहीं होगा तो ग्रामीण और जो ब्लॉक प्रमुख वहाँ के गोविंद दानू जी है वो भी धरने पर डीएम कार्यालय पर मौजूद रहेंगे। जी मनोज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय सेना के द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से बाइकर जो है वो शामिल है, जो सीमावर्ती क्षेत्र में जाकर लोगों को पर्यटन से जोड़ने के लिए जागरूक करेंगे।
आपको बता दें, उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय सेना के द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से बाइकर जो है वो शामिल हैं और जो सीमावर्ती क्षेत्र में जाकर लोगों को पर्यटन से जोड़ने के लिए जागरूक भी करेंगे। उधम सिंह नगर में अंडरपास की समस्या को लेकर कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के आपको बता दें निवर्तमान पार्षद मोहन खेड़ा का कहना है कि इस समस्या का समाधान करना उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने इस समस्या का समाधान करने के लिए कई प्रयास किए हैं और सरकार से बातचीत करके जल्द समाधान का आश्वासन भी लिया है। हालांकि दूसरी ओर निवर्तमान पार्षद मोहन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है और निवर्तमान मेयर ने व्यक्तिगत रूप से निर्माण कार्य शुरू किया था, जिसे प्रशासन ने रोक दिया। मोहन खेड़ा का कहना है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि इस मार्ग से हजारों लोगों का आना जाना होता है और अभी इसकी जांच चल रही है। कांग्रेस ने अंडरपास की समस्या को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, लोगों की परेशानियों को देखते हुए वो अंडरपास को लेकर कांग्रेस बड़ा बयान देते हुए नजर आ रही है। हजारों लोगों का आना जाना जो है वो डिस्टर्ब रह रहा है, जिस पर कांग्रेस का ये बड़ा बयान है। बागेश्वर तहसील में आयोजित जनता दरबार में अपर जिलाधिकारी एनएस नबियाल ने 19 जन शिकायतों को सुना। जन शिकायतों में सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, विद्युत विभाग, आबकारी विभाग की समस्या प्रमुख रूप से जनता द्वारा उठाई गई। सभी विभागों को 15 दिन में शिकायतों का निस्तारण करने के लिए एडीएम के स्तर से आदेशित किया गया। और आपको बता दें, सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में दर्ज शिकायतों में आबकारी विभाग बागेश्वर प्रमुख है। शिकायतकर्ताओं ने आबकारी विभाग पर बागेश्वर में शराब के गलत लाइसेंस जारी करने के आरोप लगाए हैं। एडीएम बागेश्वर ने बागेश्वर नगर क्षेत्र में शराब बारों के मानकों की जांच करने के आदेश आबकारी अधिकारी बागेश्वर को जारी किए हैं। बाजारों में सुरक्षा को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने पलटन बाजार में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आपको बता दें सीसीटीवी कैमरे के लिए बजट जारी कर दिया है। जिला अधिकारी देहरादून सवीन बंसल ने बताया है कि पलटन बाजार में 12,05,606 रुपए की लागत से 22 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे पलटन बाजार से धामावाला मार्ग में 15 विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द ये सीसीटीवी लगाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि बीते दिनों पलटन बाजार में सामने आई विवादित घटनाओं के मद्देनजर निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने जिला पुलिस को सीसीटीवी कैमरों के लिए बजट रिलीज किया है। पुलभट्टा थाना क्षेत्र ग्राम सिरौली में घर में घुसकर नाबालिग लड़की को गोली मारी गई। बता दें, गोली नाबालिग लड़की के हाथ में लगी है। आरोपी फरार है और घायल नाबालिग लड़की को किच्छा सीएचसी लेकर आया गया है। डॉक्टर ने नाबालिग लड़की को हायर सेंटर रेफर किया है और साथ ही पुलभट्टा पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।